तो हेलो गाइस, आज हम एक न्यू सीरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है मॉर्टेगॉट असुरा। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक एल्डर को जो अपने डिसेबल को बता रहा था कि डीमन के आ जाने से क्या हमारा कंट्री डिस्ट्रॉय होने वाला है। पूरी देर आसमान की तरफ देखकर कुछ सोचने के बाद अपने स्टूडेंट को बुलाकर बोलता है कि आज जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे इम्पेरियल सिटी लेकर जाने को। आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि क्या यह संकेत है कि आज एक गॉड का जन्म होगा। दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि सारे जन्म लेने वाले बच्चे को इम्पेरियल सिटी लेकर जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि चू मेंशन के दरवाजे के सामने कोई खटखटा रहा है। फिर अंदर से एक आदमी आता है और बोलता है कि तुम यहाँ हो। तभी हमें पता चलता है कि ये हमारा हीरो तब सोफेंग बोलता है कि सॉरी बिग ब्रदर। सोफेंग को घर के अंदर खींचते हुए उसका बड़ा भाई बोलता है कि एम्पायर मार्शल गार्ड बच्चे को उठा के लेके जा रहे। तुम बाहर क्या कर रहे थे और तुम इतने गंदे क्यों? तुम मुझ पे बिलीव नहीं करोगे, मेरे ऊपर लाइटिंग गिरा था, उसकी वजह से ऐसा हुआ। 5 साल बाद किंजू के आजो ड्रैगन सेक के बाहर सारे लोग खड़े हुए हैं। तभी हमें वहाँ पर सोपेंग को दिखाया जाता है जो सबको बता रहा है कि अभी आजो ड्रैगन सेक पे और एप्लीकेशन नहीं ले सकता है। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम दिखाई नहीं दे रहा, ये एक यंग मास्टर है। तभी सोपेंग बोलता है कि अभी बहुत देर हो चुका है, इसलिए आप लोग कल आना। तभी वो बंदा बोलता है कि कल का मतलब क्या है, क्या तुम हमें फुल समझते हो? तभी वो यंग मास्टर बोलता है कि अगर इस साल मैंने अकेडमी में एडमिशन नहीं लिया तो मैं और कभी नहीं ले पाऊंगा। मैं तो सिर्फ आउटर रिंग का डिसेबल हूँ, इस प्रॉब्लम में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वो बंदा बोलता है गुस्से में, तुम एक आउटर रिंग डिसेबल होके तुम्हारी हिम्मत कैसी हो? तभी वहाँ पर पीछे से चू युई आकर कहता है, ब्रदर फेंग क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? तभी वो उस आदमी को गुस्से से देखने लगती है। अब वो आदमी उसके आंखों में देख के घबराने लगता है। तब वो बंदा अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो एक इनर रिंग डिसेबल है, ये इस बच्चे को कैसे जानता है? और वो आदमी चू युई से हंस के कहता है, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बस यहाँ पर इस बच्चे से कुछ क्वेश्चन कर रहा था। तब चू युई कहता है, मैंने तुमसे पूछा क्या? तब वो आदमी डर जाता है। तब सोपेंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ सीनियर सिस्टर चू युई। उसके बाद चू युई उन दोनों को भगा देता है। उसके बाद सोपेंग कहता है, थैंक यू सीनियर सिस्टर चू युई। तब चू युई कहता है, हम तो एक ही फैमिली से है, तो तुम मुझे सीनियर सिस्टर क्यों बुलाते हो? तब सोपेंग बोलता है, सॉरी कज़न। तब चू युई कहता है, तुम इधर से ऐसे ही नहीं जा सकते हो। फिर सोपेंग कहता है, मगर क्यों? तब चू युई कहता है, क्या तुम सारे जिंदगी आउटर रिंग पे बिताना चाहते? अब तो तुम्हें आउटसाइडर ने भी बुली करना शुरू कर दिया। तब हमें बताया जाता है आजो ड्रैगन सेक में डिसेबल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आउटर रिंग, दूसरा इनर रिंग, तीसरा कोर डिसेबल। और ये डिसेबल ग्रीन, पर्पल और रेड यूनिफॉर्म पहनते हैं। और सब लोग जानते हैं कि आउटर रिंग डिसेबल बहुत ही वीक होता है। दूसरे सीन में चू युई सोपेंग से बोलता है कि तुम और आउटर रिंग पे नहीं रह सकते, तुम करीब 5 साल हो गए हो आउटर रिंग पे रहते हो, क्या तुम हमेशा लोगों से बुली होना चाहते हो? तब सोपेंग कहता है कि इनर कोड जाने के लिए तो मुझे टेस्ट पास करना होगा। क्या तुम इस बार भी इनर कोड टेस्ट नहीं देने वाले हो? क्या तुम अभी तक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के रैंक 3 पे नहीं पहुंचे हो? तब सोपेंग बोलता है कि मैं एक सेकंड सन हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई को ज़्यादा रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं रिसोर्सेस यूज़ नहीं करता और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे कितना भी साल लगे। तब चू युई कहता है कि तुम अगर रैंक 3 पे नहीं हो तो तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम कभी पास नहीं होगे। तब सोपेंग को कुछ दे के कहती है कि तुम ये रख लो, ये तुम्हें रैंक 3 में पहुंचने में मदद करेगी। सोपेंग बोलता है, ये क्या है? तब चू युई कहता है, ये एक सेलेस्टियल स्पिरिट हर्ब है, और कहती है ये हर्ब बहुत ही प्रीशियस है, हमारा फैमिली ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हमारा एल्डर सिर्फ 30 हर्ब्स ही
पा सकते हैं। हमारे जैसा बच्चे कभी जिंदगी में ये हार पा ही नहीं सकते हैं। तब सुपेन बोलता है कि ये बहुत ही महंगा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तब चुई कहता है कि मैंने तुम्हें इसे दे दिया है, मैं अब ये वापस नहीं ले सकता। तब सुजिन सुयुई के सामने आकर के, आप तो जीनियस हो इसलिए आप ये हार इसे दे रहे हैं। तब सुजिन और कहने लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ रैंक 4 में, इसलिए इस बेवकूफ़ को देने से बजाय क्या ये हार आप मुझे दे सकते हो। तब चोयू कहता है तुम बहुत साल पहले ही रैंक 3 पे पहुंच चुके हो, इसलिए तुम्हें खुद से ट्रेनिंग करना चाहिए। लेकिन ब्रदर सुपेन अभी तक लेवल 3 पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई हैं, इसलिए उसे तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है। तब सुपेन से वो स्पिरिट हब लेने की कोशिश करता है। तब सुपेन बोलता है मैं ये तुम्हें देने से ज़्यादा अच्छा मैं ही रख लेता हूँ। तब सुजिन बोलता है कि ये हर्ब वेस्ट हो जाएगा। तभी सुपेन सुई से कहता है स्टार इस बार मैं इस हर्ब की मदद से इनर टेस्ट पास कर लूँगा। तब सुजिन जेलस होकर कहता है अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो मेरे तरफ से भी तुम्हारे लिए एक और हर्ब्स मिलेगा। तब सुपेन कहता है सीनियर सिस्टर आप विटनेस हो। तब सुजेन कहता है सुपेन से अगर तुम ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो क्या करोगे। तब सुपेन कहता है कि मैं भी तुम्हें एक हार्प दूँ। तब चुयुई सुजेन से कहता है हम तो एक ही फैमिली से है तो तुम इसे क्यों परेशान करते हो। तब सुजेन कहता है फैमिली ये 5 साल बाद भी इनर टेस्ट को पास नहीं कर पाया, ये तो फैमिली के नाम पर एक दब्बा है। तब सुपेन गुस्से में कहता है कि मैं सु फैमिली के लिए दब्बा नहीं हूँ। फिर सुजेन कहता है ये टेस्ट के बाद हम देख लेंगे। तब चुयुई सुजेन से कहते हैं तुम अपनी छोटे भाई को परेशान क्यों कर रहे हो, और सुपेन की तरफ देखने लगता। तब सुपेन चुयुन से कहता है मैं मेहनत करके अपने फैमिली को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो गाइस यहीं पर हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।